बोलिए सतगुरुदेव की साहेबन की। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ला जाना। अगर आप देखेंगे तो साहब की वाणी में एक गहनता है। अनुभव कथो तो मत कथो, कथो तो धरो छपा है को पत्या है। यानी अगर उस देश की बात कहोगे तो कौन विश्वास करेगा। कूप मेंढ जस खूब प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। हमारे आश्रम में एक कुइयां है, बड़ा लाजवाब पानी है उसका। उस कुएं में एक मेंढक था। मैंने दिल में सोचा संकरा कुआं है, मेंढक यहां परेशान है। मेंढक मगरमच्छ की तरह है, वो पानी में भी रह सकता है बाहर भी, लेकिन पानी में ज्यादा देर नहीं रहेगा, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वो मेंढक को मैंने देखा, मैं कहा ये परेशान है, संकरे कुएं में है, क्या करेगा। मैंने ढोल लिया, बाल्टी और रस्सी, उसको उससे निकालने की कोशिश की। कुआं करीब 20 फीट गहरा था, लेकिन नहीं आए। कभी पानी ज्यादा आता था तो निकल जाता था, कभी भग जाता था। उस मेंढक को निकालने में मुझे करीब आधा घंटा लग गया। वो कब थक गया तो वो तभी बाहर निकल सकता था जब बाल्टी में पानी कम हो, नहीं तो उछल के चला जा रहा था। बड़े यत्न से उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल कर मैंने कुएं की मेड़ के थोड़ा 7-8 फीट दूर छोड़ा, 6-7 फीट। वो हरे रंग का मेंढक था, बड़ा। चुपके से चारों तरफ देखा, अजीब संसार था। वो तो कुएं में था। उसने वहीं से एक ही छलांग लगाई, सीधा कुएं में। 2 क्यों नहीं लगाई, देखो उसने अकल का इस्तेमाल किया। उसने ये सोचा ये आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है, इसने मेरे घर से मुझे बाहर निकाला है और मुझे थका दिया। ये आदमी तेज है, अगर मैं 2 छलांग लगाऊंगा तो बीच में मुझे पकड़ेगा। आप मानेंगे, एक ही लंबी छलांग लगाकर फिर कुएं में गया। कूप मेढ, मेढक को कहते हैं। जस कूप प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। इसी तरह संसार रूपी कुएं में रहने वाले अपने ओरिजिन में नहीं जाना चाहते, उनको आदत हो गई है। आपको ध्यान होगा, एक मैंने बात बताई थी। एक मालिन, एक मछुआरिन, दोनों सहेलियां थी। दोनों का काम था, मछुआरिन का काम था मछली बेचती थी नगर में, गांव से आकर। मालिन का काम था फूल बेचती थी। दोनों की आपस में सहेलियां हो गई, मित्रता हुई। आजकल तो सहेली शब्द खत्म हो गया और फ्रेंड इज फ्रॉड। अब फीमेल साइड भी फ्रेंड बनाती है, सहेली को भी फ्रेंड कहते हैं, और जो मेल है उसको भी फ्रेंड कहते हैं। सस्पेंशन है, आदमी समझ नहीं पाएगा। पहले ऐसा नहीं था, संस्कृति बड़ी रिच थी। और ये हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने बड़ी टाप बनाई। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाया जा सकता है, और बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ा जा सकता है। वर्तमान का भी बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है,
और वर्तमान का बहुत कुछ ऐसा है अपनाया जा सकता है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठाकर जीवन जीना ही कला है। जीवन जीना एक कला है। इस तरह काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचूं सतलोक को, वो जमपुर बांधा जाए। शायद कुएं के मेंढक ने अपने को वहीं सुरक्षित पाया, उसे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगी। इस तरह साहब भी कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझाए, मैं खींचूं सतलोक को, बांधा जमपुर जाए। तो बंधु इस तरह से साहब ने वहां का संदेश दिया। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जेवड़ा नाम ला, ये लीजिए फटक पिछोड़। पुराने समय में वैक्सीनेशंस नहीं थे, माता घुट्टी पिलाती थी, उसमें पूरे गुण थे। क्या हमारी संस्कृति थी। बाद में ये वैक्सीनेशन टीके निकले, तो माँ मेरे एक छोटे भाई को घुट्टी पिला रही थी, वो नहीं पी रहा था, कड़वी थी थोड़ी, पर गुणकारी है, सेफ्टी देती है बॉडी को। तो माँ ने क्या किया, अपनी टांग उसके दोनों पैरों, टांग से दोनों पैर दबाए, वो पैर भी उछाल रहा था। अब घुट्टी पिलाने के लिए मुंह खोलना था उसका, तो माँ ने एक हाथ से उसका मुंह खोला, एक हाथ से कटोरी उसको डालना था। अब वो हाथ चला रहा था कटोरी फेंकने के लिए। मुझे कहा इसके हाथ पकड़ और नाक दबा दे, हाथ पकड़ इसके। माँ ने तो खैर एक हाथ से नाक पकड़ी उसकी, नहीं ताकि वो मजबूर होकर के घुट ले, मुंह खोला और घुट्टी की कटोरी मुंह में डाला। अब वो दोनों हाथ चला रहा था, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े। उसको ये पता नहीं था ये घुट्टी मेरी सुरक्षा के लिए। तो साहब भी ये कह रहे हैं, मैं खींचूं सतलोक को, ये जम पर बांधा जाए। इस तरह इस नाम को भी साहब ने बूटी बोला है। सतगुरु महदीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। 5 नाग 25 नागनी, सूंघत तुरत मरी। जिस तरह वो बालक घुट्टी को अपना घुट्टी हितकारी नहीं समझ रहा था, अपने लिए कड़वी समझ रहा था, इसी तरह साहब कह रहे हैं ये संसारी जीव संसार में उलझा है और मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जम पर जाए। शब्द एक नाम है, अगम अपारा, मर्म न पावे कोई हो। अब यहां साहब कह रहे वो दिव्य शक्ति का को संज्ञा क्या दी है, नाम। कुछ ना कुछ तो संबोधन करना था ना, उसको संज्ञा किस चीज की दी, नाम। अब नाम कैसा है वो बताता हूं। कहा न जाए, लिखा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना ही पाए। कहन सुनन से न्यारा, फिर उसको सुमरण कैसे करे। बड़ा सुंदर अलंकरण दिया है साहब ने। हमेशा कह रहे हैं तू नाम जप नाम जप, एक जगह पर आकर क्या बोल रहे हैं पता है, ऐसे ही सस्पेंशन हो जाता है लोगों। अरे नाम न जपा तो क्या हुआ नाम न जपा तो क्या हुआ,
जो अंतर है हित, पतिव्रता पति को भजे, कभू नाम नहीं लेत। कह रहे भाई नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है हित। एक दिव्य ताकत जो आपको जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जो एक ताकत आपको गुरु ने दी नाम के टाइम, आपके साथ हो गई हमेशा, उस पर ध्यान रखना है। यह है नाम स्मरण करना। तो आप कह रहे हैं फिर श्वासाओं का क्या, श्वास श्वास प्रभु स्मरण ले। एक स्टेज है। एक बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं पहले, उसका दिमाग अभी विकसित नहीं है, उसका दिमाग अभी विकसित नहीं है, तो उसको प्ले वे के द्वारा खिलौनों से सीखा। वो पढ़ता भी नहीं है घर में आकर। धीरे 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 वो खिलौने के माध्यम से उसको शिक्षा पर कंसंट्रेट कर देते हैं। इसी प्रकार ये श्वास के सुमरण से पहले धीरे धीरे उसको एकाग्र करते हैं। सुमरण श्वासों श्वास का जामे गांठ नमेर। सुमेर क्या होता है, माला में एक सुमेर एक मणि का होता है, अंत में जपने वाला जपता जाता है जपता जाता है। अब उसका ध्यान तो कहाँ है कि कब वो सुमेर आ जाए तो मेरी एक माला पूरी हो जाए। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब मैं माला सुमरण के विरुद्ध नहीं हूं, पर पहले जो माला भौतिक आप स्मरण कर रहे हैं, फेर रहे हैं, वो एक आयाम है आपको एकाग्र करने का। पर माला में ही अटके मत रहना। मुख से न बोले श्वास न डोले, वाह। यानी वो स्मरण कैसे करना। अब ये सुंदर एक उदाहरण है, उससे समझेगा। नाम न जपा तो क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन है। नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेत। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। पतिव्रता अपने पति का हमेशा ध्यान करती है, उसका नाम नहीं ले रही। लेकिन इसी प्रकार जो एक दिव्य ताकत गुरु ने आपके अंदर स्थापित की है, हमेशा उस ताकत से अपना कंसंट्रेशन जोड़ के रखना। आप कहेंगे जी वो कैसे अनुभव करें, आपको अनुभव है, यही तो रोना है। मैंने एक शोध की है बहुत। मैंने लोगों को पूछा नाम दान के बाद, वो तो मैं जानता हूं क्या मिला। मैंने पूछा कि आपको एहसास होता है एक ताकत आपके साथ है, मदद करती है? बोला हाँ। क्या उस ताकत का आप रूप वर्णन कर सकते हैं? बोलते हैं नहीं। पर समझे हो वो ताकत? बोला हाँ। कैसे समझे? मैं पूछता हूं, वर्णन कर सकते हो क्या उस ताकत का? तुम्हारी उस ताकत ने मदद की? बोला हाँ। तुमने उस ताकत को अनुभव किया? बोला हाँ। क्योंकि जो मुझसे नहीं हो सकता था, मैं किसी समस्या में था, कष्ट में था, उसका निराकरण मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता था। जब उस ताकत ने ये किया, अदृश्य ताकत है। अब यहाँ अदृश्य बोला, क्यों बोला? क्योंकि दृश्यमान पदार्थ हमारी भौतिक आंखें देखती है, वो सब पदार्थ पंच भौतिक तत्वों के बने, वो सब नाशवान है। ये तो वेद ने भी कहा, जेते दृश्यम तेते अनित्यम। जो भी दृश्यमान है सब नाश हो जाएगा। दृश्यमान पांच तत्व है, वो पांचों नाशवान है, वो अदृश्य है। पर मैंने कहा वर्णन करो कैसे है, स्त्री है पुरुष है, काली है गोरी। बोला ये नहीं बोल पाएंगे, लेकिन तुमने अनुभव किया है वो ताकत? बोला हाँ, वो ताकत है, अनुभव किया। इसलिए साहब क्या बोल रहे हैं,
क्या बात है, कहन सुनन से न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। घायल की गत घायल जाने, क्या जाने वेद विचारा। घायल की गति घायल जाने, क्या जाने वेद विचारा। वेद को क्या पता, घायल जिसको लगी है वो समझेगा। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। आगे क्या बोल रहे हैं, चौंकाने की बात बोल रहे हैं। वेद किताब, किताब कुरान शरीफ को कहते हैं, वेदों को। इसलिए हमारे यहाँ वेद भगवान बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो वाणियाँ हैं वो जीवन की कला बताती है और ब्रह्म की प्राप्ति तक जाती है। वेद किताब, किताब कुरान पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। कह रहे भाई व्याख्याएं हैं सब में, लेकिन वो नहीं बोल सकते। कहे कबीर, ये सैन गुंगा तड़ी, होए गुंग तो समझ आए। रहत अजर तो धर्म में आवे, तब जग जाहिर होई। है हाजिर कोई जानत नहीं, ताको कहूं लखोई। कोट ज्ञान जब तक पहारे, बिन गुर भेद न पाई। कोटिन शब्द कहे मुखवाणी, एक है शब्द हमारा। करोड़ों अगर वाणियों का व्याख्या करने वाला अच्छा व्याख्याकार हो तो भी नहीं व्याख्या कर सकता है। साहब ने एक बात में सब चीज समेट दी। 14 अरब कबीर है भाखा, 60 शब्द बाहर दर, यानी 60 शब्द नहीं बोल पाए। वाह, कह रहे 60 शब्द निअक्षर रूपा, वो लिखा न जाए पढ़ा न जाए। वो 60 शब्द सतपुरुष का आया। ये भी साहब की वाणी है, ये मधु ने नहीं लिखी है। कहन सुनन से न्यारा है। इस तरह गुप्त नाम गुरबिन नहीं पाए। इसको उस ताकत को संज्ञा दी है गुप्त नाम की, अकह नाम की, 60 शब्द की। ये कहीं नहीं मिलेगा। पूर्ण गुरु हो सोए लखाए, वो कंसंट्रेशन से आपके अंदर एक ताकत स्थापित करता है, वो है नाम। जैसे देखिए आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अब आईफोन 14 भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं, आप कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। इस तरह कनेक्शन लेना है। कनेक्शन क्यों लिया? उनके मूल केंद्र में पूरे सिस्टम बने हुए हैं। मैं सैन फ्रांसिस्को में गया, कैलिफोर्निया, अमेरिका, तो वहां मैं गूगल में भी घूमा और एप्पल वालों के यहां भी गया। गूगल का तो अपना एक पूरा शहर अपना ही है। कुछ आपने मेरे फोटो भी देखे होंगे वहां के। वहां पूरा सिस्टम है। आप देखो पूरे वर्ल्ड को सीमित कर दिया उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। मैक्सिमम अमेरिका की टेक्नोलॉजी पूरे देशों में फैलती है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है वहाँ सभी देश के लोग हैं। अगर आप अमेरिका में देखेंगे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भारतीय हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर भारतीय हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भारतीय हैं। मैंने एक बात पहले बताई थी, विदेशों में सिस्टम है। ऐसा क्यों है मैं समझाऊंगा। विदेशों में सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन फ्री है, इसलिए वहाँ इलिटरेसी रेट 0 है। स्कूली शिक्षा बहुत फ्री। पेरेंट्स आर बाउंड, माता पिता बाध्य है उनको स्कूल एजुकेशन देने की। अभी तो फीसें काफ़ी बढ़ गई, तो वहाँ लोग ग्रेजुएट कम है, फिर वो एंजॉय की लाइफ जीते हैं। वहाँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कम है
और क्योंकि वहाँ कॉलेज की फ़ीस बहुत है, इसलिए देखो हमारे यहाँ के लोग वहाँ एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको काफ़ी अर्निंग होती है। कितने बच्चे हमारे चले जाते हैं वहाँ, ब्रिटेन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं। तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पदों पर वो लोग चालाक हैं। भारत में जो टॉपर्स हैं उनको पहले ही वो रिसीव कर लेते हैं। तो वो लोग जो है वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ से सीख कर यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे वहाँ चाइनीज़ भी बहुत है, मैं देखा इमिग्रेशन में भी बहुत चाइनीज़ थे वहाँ, हर देश के लोग वहाँ हैं, इसलिए वहाँ गूगल में भी काफ़ी है। तो मैंने वहाँ घूमा, बहुत बड़ी सिटी है, गूगल सिटी बहुत विशाल है। तो बंधुओं, वो केंद्र संचालित करता है पूरे विश्व का। आप पूछो कुछ भी, आपको एलेक्सा ऐप में आप जाकर देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। इस तरह से वो जब नाम आ जाता है वो एक उस पावर से कनेक्टेड है। नाम मिला तो सब मिला। जब वो सब चीज़ें आ जाती है, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊँच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। तो जब वो पावर आ जाता है, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जाना। पहले एक प्रॉब्लम थी, आपको किसी के घर जाना है तो रास्ते में 100 बार पूछना पड़ता था, रास्ते में 100 बार पूछना पड़ता था। मैं अपनी बात बताता हूँ 1970 की। मैं पहली बार 1970 में दिल्ली गया। तो दिल्ली में मुझे घूमना था लाल किले, तो मैं पैदल निकल पड़ा। मैं जिससे पूछूं भैया लाल किला कहाँ है, कोई बताता नहीं था। मैंने 5-6 आदमी से पूछा रास्ता कहाँ से, और मैं पैदल चल रहा था। तो कोई नहीं बताया। एंड में मैं थोड़ा हाइपर हुआ। एक आदमी को पूछा, उसने जब नहीं बताया, मैं आगे खड़ा हो गया उसका रास्ता रोक कर। मैं कहा भाई एक बात बता दो, क्या दिल्ली वालों को उनकी माता ने बचपन में ही एक मंत्र दिया था क्या, किसी को रास्ता नहीं बताना? उसने कहा बाबूजी बात सुनो, पहली बार दिल्ली आए हो? बोला हाँ। बोला अगर हम रास्ता बताना चाहें तो आज की डेट में घर नहीं पहुंचेंगे। बोला घर नहीं पहुंचेंगे। मैं बोला ऐसा क्यों? बोला देखिए दिल्ली के अंदर काफ़ी लोग घूमने आते हैं, अभी लाल किले के लिए जाने के लिए आपको 50 चौक आएंगे। जब मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसमें मुझे टाइम लग जाएगा, और तो भी आप नहीं समझेंगे कि यहाँ से जाओ, मंटो ब्रिज क्रॉस करो, कनॉट प्लेस होते हुए फिर इस तरह से। तो अगर दिल्ली वाले रास्ता नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर रास्ता बताएंगे तो आपकी तरह रास्ते में 10 मार्च और मिल जाएंगे। हमारी पूरी दिहाड़ी गई, बहुत टेक्निकल आदमी हूँ। आजकल क्या है पता है? आजकल आप कहीं भी जाएं, आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको पूछना नहीं है। आपके फोन में भी सिस्टम है। बहुत पहले एक आदमी ने मुझे नेविगेटर दे दिया। जब मुझे नेविगेटर दे दिया तब स्मार्टफोन के अंदर, टेलीफोनों में नेविगेटर सिस्टम नहीं था। इस एक सीमित दायरे में थे ये फ़ोन। ये विकास तो धीरे धीरे होता गया, करीब 10 साल में ज़्यादा विकास हुआ है। अब आपको किसी से पूछना नहीं है, नेविगेटर लगा दो, आपको गाइड करता चलेगा। क्या सिस्टम है! उन्होंने पूरे एरिया को फेसेस में करके, पूरे एरिया का एरिया, अगर आप देखना चाहेंगे
तो जितने भी भारतवर्ष में साहिब बंदगी के आश्रम में आप देख सकते हैं अपने घर बैठ कर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने 8-9 साल पहले मुझे कहा, साहब जी ये पूरे आश्रम आपको हम दिखाते हैं। तो मैंने कहा तू इन पूरे आश्रमों में गया था क्या? बोला नहीं। गूगल वाले पूरे एरिया को छानते हैं, जैसे कुछ लैंडमार्क्स होते हैं इस तरह वो पूरा छापते हैं। आप तो यहाँ तक है, आप फ्लाइट में उड़ रहे हैं, आपको जहाज़ कहाँ पहुँचा है आपको पता चल जाएगा, आपकी ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है आपको पता चल जाएगा। इंक्वायरी में जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे सिस्टम्स बने हैं, उससे कुछ लाभ भी है कुछ हानियाँ भी हैं। तो बंधुओं इस प्रकार से वो जब आपके साथ वो ताकत आएगी आपको नेविगेट करती चलेगी, ठीक है, आपको बताती चलेगी, आपकी मदद करेगी। आप रॉन्ग रास्ते पर जाएंगे आपको वो ताकत बताएगी। मुझे दुनिया में कोई अचंभा नहीं लगता है, वैज्ञानिक लोग कितनी भी चीज़ों का सर्जन कर दें, मुझे सब ऐसा लगता है नॉर्मल है। क्योंकि कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जाना। एक को जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रहता है। इस तरह वो ताकत बताती चलेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। अब यहाँ साहब क्या करें, बशर्त आप अपना सिस्टम और स्विच ऑन रखना, ऑफ है तो नहीं होगा। आपका स्मार्टफोन अगर चार्ज भी नहीं है और बैटरी भी ख़त्म हो गई है, आपकी सिम काम नहीं कर रही है, तो वो फिर नेविगेटर काम नहीं करेगा। तभी तो साहब ने एक शब्द कह दिया, नाम सत्य, यहाँ तकाजा किया है, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए। इस प्रकार से सिस्टम्स है। अभी मुझे एक लड़के ने एक एप्पल की वॉच दी, 80,000 रुपये की थी, उससे फ़ोन भी कर सकते हैं, पूरा सिस्टम उसमें। अच्छा, यानी आजकल स्मार्टफोन को भी रखने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन आप घड़ी बांधे हुए पूरी आपको दिशा भी बताएगी। घड़ी में अभी कई सिस्टम्स उन्होंने इंटर कर दिया है। इसी प्रकार नाम मिला तो सब मिला, वो नाम एक अद्भुत ताकत है। इसलिए नाम की इतनी बड़ी महिमा कही। अब दुनिया ये कृत्रिम नाम काया पुकार रही है, कह रहे बस हम पार हो गए। नहीं भैया नहीं, वो गलत मामला है। यहाँ साहब ने चेतावनी दे दी, कोटि नाम संसार में, एक नहीं बोल रहे, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। हाँ, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। भैया गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, राम एक तापस्त्रे तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी, कहलक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। फिर रामायण में कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान। दुनिया नहीं सोच रही इस चीज़ को, समझ नहीं रही है। दुनिया में समझाने वालों, समझने के लिए कतार खड़ी है, समझाने वालों की कमी है। इस तरह वो अक्का है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, कोटि शब्द कहे मुखबाणी, कोटि ज्ञान जब तप कर हारे, बिन सतगुरु कोई भेद ना पाए। यानी वो बिन सतगुरु मिलेगा ही नहीं। नाम नाम सब जगत पखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन बिटे न बर्मा। सार शब्द गुप्त, क्षर अक्षर निरक्षर पारा। हाँ, क्षर माया, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर निरंजन के पार, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करे थे दास तुम्हारा। तो कह रहे हैं कोटि जाप जब तब कर हारे, बिन गुरु भेद न पाए। यानी ये पूर्ण गुरु ही वो आपके पास पावर। भैया आपके अंदर जितने भी सिस्टम ऐप्स हैं आपके मोबाइल में, सब अपलोड होते हैं। वहाँ का संचालन, आप ऐप स्टोर में जाते हैं, अब वहाँ उसका मालिक कौन है, बैठा हुआ है अमेरिका में, पूरा पूरा अपडेट कर देगा आपकी सब चीज़ें। इसी प्रकार नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा करुणा साहिब सतगुरु एक। तो वो नानक देव जी ऐसे ही फरमा दिए क्या, कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, 10 प्राणी सतनाम बिना, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नैन बिनहीना, 10 प्राणी सतनाम बिना। ऐसे तो सभी भौतिक नाम जप रहे हैं,
अरे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। तो साहब ने उस चीज पर कंसंट्रेट किया। इसलिए पुलिस में ग्राउंड का हीरो है एसएचओ। अगर प्राइम मिनिस्टर पर भी केस दायर हो जाएगा थोड़ी देर, तो एसएचओ ही इन्वेस्टिगेशन करेगा और केस फाइल भी उसी एसएचओ के माध्यम से कोर्ट में जाएगी। हीरो है वो। इसी तरह अध्यात्म जगत का हीरो साहब ने गुरु को बना दिया। कह रहे बिन सदगुरु कोई ना ही पाई, इसलिए सदगुरु शब्द का सृजन हुआ। आप वाणियों में देखें, बहुत अद्भुत महिमा कह दी है। 7 दीप पृथ्वी पर कर्मा, सार शब्द में मिटे न बना। सार शब्द ने अक्षर हुआ। कोटन शब्द कहे मुखवाणी, एक है शब्द हमारा है। यानी वो सब कुछ आ जाएगा आप में। नाम मिला तो सब मिला, ताकि गम काल नहीं पावे सो संतन से धारा, वो उनके पास है। कस्तूरी केवल मृग की नाभि में बन सकती है, बाकी आर्टिफिशियल कस्तूरियां हैं, अलग चीज है। आज तक वैज्ञानिक कस्तूरी नहीं बना सकते। मणि सिर्फ सर्प के मुख में बनती है, आज तक कृत्रिम मणि नहीं बना सके कोई। मोती सिर्फ सीपी के पेट में बन सकता है, बाकी नहीं बनता। इस तरह वो नाम एक पूर्ण सदगुरु देगा। ताका भेद सुनो संतो अब मैं कहूं विचारा, 8 अंश भाई से प्रकटे सो सबय से न्यारा। या अक्षर वाह है ने अक्षर सोई नाम हम पाई। बोला ये नहीं जो वाणी में आने वाला है, वही नाम को निस्दिन सुमरे ताको कल खाई। निअक्षर है तो सुमरे क्या, वो शब्द में ही नहीं आता। सुमरण कहते कंसंट्रेशन उसका करना। बस साहब ने इस शब्द में पूरी व्याख्या दे दी ना। नाम न जपा तो क्या हुआ, नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेते। कहे कबीर अगम की बाणी पूरा गुरु लख पाई। अब यहाँ पूरा गुरु, दुनिया के पूरे पंथ चोरी चारी करके साहब की आइडियोलॉजी, पूरा गुरु चाहिए, फलाना चाहिए, काल का देश, अनाम का देश, फलाना देश, ये सब उन्होंने क्या किया है, लोगों अपना लटकाया है। मटेरियल कबीर साहब का रोना तो यही है। शब्द सूरत जब एक भय फिर नहीं जन्म धरे। अब शब्द वो नाम को कहा, सूरत पूरा ध्यान एक हो गया, उसमें मिल जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। गर्भ निवारक नाम है मेरा, इसलिए नाम अद्भुत है। नाम की महिमा कह न सकत श्रुति शेष, वो कहन सुनन से ना रहा है। जब वो आया सब कुछ आता जाएगा। बस जहां नाम तह कालगत नहीं, नाम बिना सब काल की छाई। बंधुओं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।